मैंने ना कितनी बार मतलब अनगिनत बार लोगों को बताया है कि शिमला मैं क्यों आती हूँ, उसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आता। मम्मी जी का स्विमिंग, आए हाय मम्मी जी तुसी मुझे भी सिखा दो। मुझे थोड़ी थोड़ी आती, ज़्यादा नहीं डूब, मतलब ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मुझे डर लगता कि मैं कहीं ना डूब जाऊँ, इसलिए मैं ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाती। तो मम्मी जी कृपया करके मुझे स्विमिंग सिखाए दीजिए। आपके स्कूल का शुभ आरंभ मैं अपने द्वारा करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी जी हमारे बेस्ट हैं स्विमर। मम्मी जी ने इतनी स्विमिंग की कि भाई साहब मम्मी जी के ना बाहों में दर्द होने लगा। मुझे कैसे पता, अरे नहीं मैं मिसेज इंडिया या मिस्टर इंडिया तो हूँ नहीं। असल में ये मुझे पता चला हमारी बड़कन्नी जिज्जी के माध्यम से। अब वो कहा है कि हमारी जिज्जी बताती रहती है समय समय पे कि कब कहाँ किसका का चल रहा है मैटर। तो चलो, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस रंगारंग कार्यक्रम में, जो कि आज और कल में बहुत सारे अनगिनत रंग खिल रहे हैं। और भाई साहब, एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि आज छुटकन्ने जिज्जा की हियरिंग है। तो भाई का हमार जिज्जी गई होगी हियरिंग पे। भाई अब वो जाने को जा भी सकते हैं बिलासपुर है और शिमला, और वहाँ से अगर हमार जिज्जी चाहे अपना वादा पूरा करना, वादा खिलाफ़ी ना करे और अपने अच्छे नंबर बनाना चाहे तो भाई जा सकती है और अपने बच्चे को उसके पापा से मिलवा सकती है। अब ये तो हमार जिज्जी ही जाने कि इस बार हमार जिज्जी बिल्कुल वादे पे खरी उतरेगी या फिर नहीं मिलाएगी, क्योंकि देखिए सेकंड वाला संडे तो बीत गया। अब हियरिंग में का होता का नहीं होता, जब दोनों की अपडेट आएगी, मतलब जिज्जी कुछ बोलेगी या नहीं बोलेगी तो हमको नहीं पता, क्योंकि पिछले दिनों में जिज्जी ने बोला था कि ना ना, इस बार मैं सच में वाईटी की शपथ लेती हूँ कि मैं अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया है मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं खोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। मुझे जो भी अंतर्गत मेरे लाइफ में चल रहा होगा वो पर्सनल ही रहेगा। बाकी डेली ब्लॉगिंग आप ऐसे ही देखते रहोगे। मेरी लाइफ में जो खाना पकाना, घूमने जाना, ब्रांड के कपड़े पहनना और बॉडी शॉप के प्रोडक्ट खरीदना, घर का सामान लाना, राशन लाना, धनिया पानी मिर्चा की कहानी, मैं सब कुछ बताऊंगी। लेकिन 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 अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने केस कोर्ट को लेकर कोई भी यहाँ पर वार्तालाप नहीं करूँगी। तो हमारी छुटकन्नी जिज्जी की तरफ से तो आप भूल जाइए कि आपको कोई अपडेट मिलेगी का जिज्जी इस बार भरोसा कर लें। वैसे संडे को आपने मिलाया नहीं तो इस बात पे मैं कैसे भरोसा कर लूँ। लेकिन देखो, मैं जिज्जी को याद दिला रही हूँ कि जिज्जी ने ऐसा वादा किया है कि वो यहाँ पर अपने केस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोलेंगी। और वहीं पर हमारे कागजी जिज्जा जी ने बोला था कि उनकी लाइफ में डे टू डे जो भी अपडेट आती रहेगी उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पर जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि इस प्रकार से न जाने कितने लोग झूठे केसों में उलझे रहते हैं। तो जो भी ये केस चल रहा है, उनकी लाइफ में जो भी होता है, जो भी केस का फैसला आता है, वो सब्सक्राइबर्स को ज़रूर से ज़रूर अपडेट कराएंगे और वाईटी पे एक मापदंड स्थापित करेंगे कि किस प्रकार से अगर आपको डीवी के केसेस में और अन्य धाराओं के अंतर्गत फंसा दो तो किस प्रकार से आपको सावधानी पूर्वक हिम्मत के साथ डटे रहना है। तो जिज्जा जी तो ज़रूर बताएंगे, तो आज नहीं तो कल उनका वीडियो या फिर उनका अपडेट तो आ ही जाएगा। और अगर आज हियरिंग है तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें लगता है कि शाम तक हमें कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगी केस के रिगार्डिंग। तो आप अब का लगता है का नहीं लगता है तो भाई अपडेट आने के ही बाद पता चलेगा। पर जनता जनार्दन को यही है इंतज़ार कि भाई आज हियरिंग के बाद का होता है का नहीं होता है। तो भाई ये जो झूठ का दीवानी है ना, इन्होंने जो आज अपना वीडियो डाला था उसमें जो टाइटल है भाई साहब, ये चीज़ हमको तनिको समझ नहीं आई। मतलब ये बात किससे संबंधित है? आप लोगन का कुछ समझ आई हो तो हमको ना कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस का टाइटल है कभी कभी स्ट्रिक्ट स्टेप लेना पड़ता है, तो ये का जो संडे को नई मेल मिलाप कराया उसके रिगार्डिंग है या किस प्रकार का? भाई इन्होंने कौन सा एक्शन लिया है, किस पे लिया है, ये सब कुछ हमें पता नहीं चल रहा है? मतलब का कहानी है? झूठ देख की दीवानी ये टाइटल के माध्यम से का कहना चाहती हैं?
या फिर भाई हमेशा जो इनका टाइटल होता है, टाइटल वही कहानी। मतलब देखिए, वीडियो में कुछ खास नहीं है जो आपको छुटकन्नी के वीडियो में इनडायरेक्टली देखने को मिला है। इसमें थोड़ा सा वही कहानी है कि भाई सोलन का जो मज़ा वजा लुत्फ़ लेके ये लोग अब आ गए हैं शिमला, और शिमला में जिजी अपने फेवरेट होटल में रुकी हैं। अभी कुछ होटल में कुछ महीने बाद और आना है, उनका ड्रीम है ओबेरॉय की किसी ब्रांच में जाना है। और साथ में लोगों ने भाई जिज्जी से कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं, मतलब जिज्जी को एक तरीके से इस प्रकार के कमेंट्स करे हैं कि कोई नॉर्मल महिला हो भाई साहब तो वो हिल जाए। इस प्रकार के कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि ये जिज्जी पढ़ के कैसा फील कर रही होगी। ये कमेंट्स तो वाकई में निहायत जिज्जी का दिल तोड़ देने वाले हैं, या फिर जिज्जी हमारा थोड़ा सा बैड फील कर सकती है। लेकिन ये सारे के सारे कमेंट्स अभी भी ऑन है, मतलब जिज्जी ने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया। 2 दिन पहले तो इसके मतलब 50% के बराबर भी इनके कमेंट्स नहीं थे, जिस प्रकार के आज इनके सेक्शन में कमेंट्स दिख रहे हैं। तो भाई साहब अब ये कैसे जिज्जी ने बर्दाश्त किया होगा, कैसे नहीं। वैसे हमारी जिज्जी को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, सबने डांटा है जिज्जा जी ने। मतलब चलो कम से कम जिज्जा जी का नाम तो ले रही हैं, दिखाती नहीं थी, कम से कम जिक्र तो कर रही कि जिज्जा जी ने डांटा, मम्मी जी ने डांटा। यहाँ नहीं दर्शकों हैं, जो हमेशा डांट खाती है सबकी, उसने भी डांटा। मतलब परेती ने बड़खन्नी जिज्जी को डांटा। अब आप सोच रहे होगे कि झूठ की दीवानी ने ऐसी का गलती कर दी जिसकी वजह से उसको घर परिवार के छोटे से लेके बड़े मेंबर तक सभी डांट रहे हैं, और हमार जिज्जी चुपचाप डांट खाए रही है। आए हाय, मतलब आप सबको लगता है कि हमारी जिज्जी डांट खाएगी? असल में जिज्जी बहुत मेहनती है, जिज्जी ने बहुत काम करा है, तो लोगों ने डांटा कि हैं बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। पटना में काम करती हूँ, मायके में काम करती हूँ, हर जगह काम करती हूँ, होटल में भी काम कर रही हो। अरे यहाँ हम रिलैक्स करने आए, जस्ट चिल ढूंढू, तो भाई थोड़ा सा चिल करो, काम वाम ना करो। लेकिन हमारी जिज्जी कह रही कि हमारा ना दिल नहीं मानता है, हमको बिना काम करे मज़ा नहीं आता। मम्मी को काम करते देखते हैं तो बिल्कुल हमारा एकदम से हाथ चल जाता है। ये सारी वार्तालाप करने के बाद भाई साहब जिज्जी अपना घूमने घामने भी चली जाती है नाइट सूट में ही। इसके अलावा बहुत सारी इधर उधर की बातें, भाई वो सब घूमना घामना चलो हमको सब समझ में आता है। बाकी दुनिया जहान की सारी बातें जो जिज्जी ने दिखाई हैं, वो अक्सर जब ये घूमने घामने जाते हैं तो पूरे वीडियो में इनकी यही कहानी होती है, कुछ अलग नहीं होता है। सारी की सारी चीज़ें यही हैं, जो होटल में ये इनका ये खाना, रोटी खाना। लेकिन एक चीज़ हमको समझ नहीं आया, भाई साहब कोई घूमने जाता है तो कुछ अलग चीज़ ट्राई करता, मतलब ये वहाँ पर भी जवार की रोटी ढूंढते हैं। और इतना ही नहीं दर्शकों, जवार की रोटी भी खाना है, खाना भी खाना है, उसके साथ जूस भी ले रहे हैं, संतरे का जूस भी ले रहे हैं, नारियल पानी भी ले रहे हैं। मतलब पेट है कि कुआं सब एक साथ कहाँ किधर निकल जाता है, ये बात तो तनिको समझ नहीं आता है। भाई किधर कोई ट्रांसफ़र कर रही है का? जैसे ऊँट है ना, तो कई बार ना खूब सारा अपने पेट में चर्बी जमा करके 6 महीना तक या 3 महीना तक कुछ काम चला सकता है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था। तो कहा हमारी जिज्जी भी वैसे कहीं पेट के किसी कोने में खाए कर जमा कर लेते कि आने वाले टाइम में खाना वाना ना मिले तो कई महीने तक बिना खाने का काम चल जाए। अब भाई मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है, पर मैंने यही कहा कि मतलब कितनी बार ये सारी चीज़ें जब कहीं घूमने जाते हैं तो ये लोग बेइंतहा खाते हैं, बेइंतहा। इसके अलावा भाई होटल में इनको गिफ्ट्स भी मिले, वहाँ की जो पोशाक होती है, किसी को टोपी मिली है जो कि हिमाचल की शान है, और जो लड़कियाँ यहाँ पर बांधती हैं उसका नाम कुछ अजीब कह रही थी जिज्जी, पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो भाई बच्चे को भी, सिड को भी शायद उन्होंने ना वही समझा, परांदे जैसा होता है, पहाड़ी लोग बांधते हैं। आप लोग अगर कोई जानता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सिड को भी वही मिला, तो हमारे जिज्जी ने कहा कि ना हम तो भाई इसके लिए टोपी लेके आएंगे, कहा कि ये तो ना हमेशा यादगार चीज़ रहेगी। भाई जिज्जी कहीं भी जाती है तो टैग तक नहीं हटाती है सूटकेस में जो लगे रहते हैं। याद है पहले कितना दिखाती थी, आय हाय। होटल मुंबई का टैग कितने दिन तक हम लोगों ने देखा था, उसके बारे में कितनी कहानियाँ सुनी थी, वो सारी चीज़ें हमको याद आ गई। तो कुल मिलाए के भाई अब जिज्जी का करेगी का नहीं करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। भुट्टा उट्टा खाना, इधर उधर जाना, मोमोज ट्राई करना। अब हमको जो मेन चीज़ बात लगी है और जो सबसे बुरी लगी है
वो है जिज्जी की बात करना कि जो शिमला से उनका कनेक्शन है। तो देखिए जिज्जी का जो शिमला वाला कनेक्शन है, इसके बारे में हमने कई बार सुना है, कई बार जिज्जी ने बताया है, और पिछले दिनों में भी बताया था कि सोलन में उनको जीना आया। तो जिज्जी ने इसके पीछे जो कहानी बताई है कि उनको लगता है कि उनके दादी और उनके पापा जी, जो कि लगता है कि उनकी यहीं पर कहीं आसपास ही हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि कहीं उनकी यादें ताज़ा हो जाती जब यहाँ पर आती हैं। और उनको समझ नहीं आता कि लोग उनसे क्यों सवाल पूछते हैं कि बार बार वो आखिर शिमला क्यों आना प्रेफर करती हैं। तो वैसे जिज्जी, हम एक चीज़ आपसे बोलना चाहेंगे, हमको कोई समस्या नहीं है, आप शिमला में आपको पापा से लगाव है, प्यार है, यादें ताज़ा करने जाते हो, आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपका रुपया, आपके कांटेक्ट, आपको अगर ऑफ मिलता है तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन सबसे बुरा ये लगता है, और सब्सक्राइबर ने भी इस बात को उठाया है, कि जहाँ पर जनता जनार्दन आपको बार बार लगातार कहती है, और आपने खुद कई बार बोला है कि अगर किसी का कुछ मैटर लगता है, यहाँ तक कि अपने अपने सास और ससुर जी का कुछ अभी कुछ होता देखते हुए इमोशनल हो गई थी, तो वार्तालाप कराई थी, और आपने ऐसे प्रस्तुत किया था जैसे आपने मतलब पाकिस्तान और इंडिया में भाई प्यार मोहब्बत करा दिया हो। तो आपने ये भी कहा कि अगर कोई किसी से बात करना चाहता है, नाराज़ वराज होता है, तो आप समझौता करा देती हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ जिज्जी, कि भाई साहब, ये चीज़ आप इतना ज़्यादा फील करते हो, और आप बात करते करते पापा की इमोशनल हो जाते हो। कभी सोचो ना, इंसान जो चीज़ उसको खुद को नहीं मिली होती है तो चाहता है कि हमारे नियर एंड डियर को ज़रूर मिले। आपके घर का छोटा इकलौता बच्चा, जो घर का भी सबसे इकलौता बच्चा है और घर में कोई बच्चा नहीं है, आई नो कि इकलौता बच्चा है तो सबको प्यार दुलार रहता है उससे। आप कभी नहीं सोचते कि उसके पापा तो हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ करके। अभी तो मुझे नहीं पता कि भाई वो दोनों क्या डिसीजन लेने वाले हैं, या कोर्ट क्या लेने वाला है, वो आपसी समझौता होगा, साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उनकी मर्ज़ी है। पर लगातार बार बार आपके कागजी जिज्जा जो हैं वो मना कर रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई, क्योंकि भाई कहीं तो जगह छोड़ी नहीं गई, उनके बारे में का बोला गया, उन्होंने का सुना है अपने बारे में। तो अब ये तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, कोर्ट कचहरी के द्वारा जो भी डिसीजन आता है वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर दोबारा अप्लाई करते हैं या क्या करते हैं, ये वो जाने। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई साहब, आपको बिल्कुल भी ये नहीं एक बार भी सोचते हो कि उसके पेरेंट्स हैं, दोनों माता पिता, तो वो अगर दोनों का प्यार उस बच्चे को मिले, जब कोशिश कर रहे थे वो लगातार बार बार, जो सेक्शन 9 दायर किया था, जो वाकई में वो घर ले जाना चाहते थे, तो आप लोगों में से खासकर मम्मी जी और बड़ी जिज्जी, क्योंकि इन्हीं लोगों की चलती है, तो इन्हीं लोगों से मेरी बात है, आपने क्यों कोशिश नहीं करी? मतलब थोड़ी सी कर लेते, इतनी सी कर लेते, अच्छा इतनी की इतनी कर लेते, क्यों नहीं कोशिश की गई? बस मेरा एक यही सवाल है, आप किस तरीके से अपने पापा का कनेक्शन फील करते हो? और वो बच्चा तो इस एज में, यार वो लोग कितना तड़पते होंगे, वो बच्चा अभी कल को बड़ा होगा, पूछेगा मेरे पापा कहाँ हैं। अभी तो वो मिल के आता है, वो बताते हैं मैं तेरा पिता हूँ, फिर भूल जाता होगा। कितनी बार इन लोगों ने बताया होगा कि ये तुम्हारे पापा हैं, कितनी बार दिखाया होगा, या कितनी बार फ़ोन पे बात कराया होगा। काश कि ये नौबत ही ना आती कि फ़ोन पे बात करानी पड़ती, काश कि ये बीच में पहले कुछ ऐसा करते, पर नहीं किया गया। लगातार बार बार जिज्जी को इतना ज़्यादा जनता ने टारगेट किया, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिज्जी को कोई क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस बारे में क्यों डिसीज़न कोई नहीं लेते एकदम स्ट्रिक्ट होके कि नहीं, मुझे अब ये डिसीज़न लेना है, वाकई में कुछ करना है? लोगों की राय को आप क्यों नहीं बदल सकती हैं? क्यों नहीं लोगों की सोच बदल सकती हैं कि आप जैसा लोग सोचते हैं वैसी नहीं है, आप दूसरे टाइप की हैं? क्यों नहीं आप दो लोगों को मिलाने का काम करती हैं? आपको सुनना अच्छा लगता है ये जो गंदे गंदे कमेंट्स है, ये जो लैंग्वेज है, और ये सोचिए कि लोगों ने लिखा है, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं आप पे। सोचिए, आप पढ़ के आप सुकून से सो पाते हो? नॉर्मल इंसान तो नहीं सो पाएगा जो इसमें लिखा है। भाई का भी घर खराब कर देगी, पहले बहन का किया। सोचो ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है, कितना बड़ा। यार ये कितनी, जो शब्द लिखा मैं वो पढ़ भी नहीं सकती डी से। और आप बाप रे बाप, बहन का घर खराब कर दिया, भाई का भी खराब करने के लिए तैयारी कर रही है। खुद को भगवान,
खुद का तो भगवान ना दिया नहीं है इसलिए ख़राब करे, मतलब जिज्जी अपनी ससुराल में रहती नहीं, चुड़ैल है, ऐसी औरत आज तक नहीं देखी। भाई साहब इस प्रकार की बातें इनके बारे में हैं। उम्मीद करती हूँ आप में से तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसे शब्द सुन के एकदम सिहर उठेंगे कि भाई साहब मेरे बारे में ऐसे कैसे, इतने सारे लोगों की मत है, तमाम लोगों ने राय दी है इस पर। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बच्चा अपने बाप से जुदा है। शर्म आनी चाहिए आपको, अकेले हस्बैंड को अपनी ज्वेलरी की वजह से हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया आपने। बताओ, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, इवन इसमें ऐसी ऐसी भी बातें लिखी हैं, अगर आपने इनका कमेंट सेक्शन पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि क्या लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं शेम ऑन यू, आपने एक बाप को एक बच्चे से दूर कर दिया, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो मैं पढ़ना भी नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरे मुंह से निकालने में भी मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो इनको पढ़ के कैसा लग रहा होगा। कुल मिला के मेरा यही कहना है कि भाई आपने कृपया करके जो आप अपनी फीलिंग को कनेक्ट करते हैं, जो आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं, जो आपको लगता है कि भाई आपके पापा आपके आस पास हैं, यहाँ जब आते हो तो वादियों में आप कनेक्ट फील करते हो, इमोशनल हो जाते हो, रोने लग जाते हो, तो आप दूसरा चीज़ जो आपके पास में ही है, आपको नहीं लगता कि आपकी बहन अकेले ना हो के, आप लोगों के साथ ना हो के, वो अपने पति के साथ आप लोगों के साथ अगर आती ट्रिप पे तो कैसा लगता। वो बच्चा अपने पापा के कंधे पे सर रखता, गोदी में वो लेकर आते तो कैसा रहता। ये वाली फीलिंग आपको क्यों नहीं आती। सच्ची बता रही हूँ, अगर वाकई में कुछ आप ऐसा कर सकती हैं तो कर दीजिए, कमाल हो जाएगा। वाईटी के तमाम लोग अपनी सोच बदल देंगे कि वाकई में आप एक ऐसी बहन हैं, एक आप ऐसी महिला हैं जिनके बारे में हमने ऐसा सोचा। तमाम लोग आपको धन्यवाद आके देंगे, और ऊपर वाले की तो भाई कृपा रहेगी आप पे अगर आप ऐसा करते हैं। तो हमेशा आपको वही वाला रूप क्यों सुनना है, अपने बारे में वही बातें क्यों सुननी है। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, इस प्रकार की वार्तालाप लोग आपके बारे में कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में एक बार, अगर आप वाकई में कुछ कर सकती हो तो। मुझे पढ़ के ये बहुत अजीब लग रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि काश कुछ इनकी ज़िंदगानियों में चेंज हो जाए। तमाम सब्सक्राइबर यही चाहते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी। लेकिन देखिए अब किसी के चाहने से तो कतई कुछ नहीं होगा, जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन होगा या फिर भाई ये दोनों मिलके जो डिसाइड करेंगे, और किसी एक के चाहने से भी नहीं होगा। अगर एक साथ में रहना चाहता, एक नहीं रहना चाहता तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार इन लोगों पे ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। इन्होंने ना कभी, अभी देख लो ना यार, संडे वाला ही सीन देख लो, उससे पहले वाला देख लो, इनके टाइटल क्या हुआ करते थे, आपकी खुशी में मैं खुश हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब आप भी मिस्टर डियर प्यार से रहिए, फलान करिए, धमाक करिए। और अभी हरकतें उम्मीद यही करते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए, और ये जो जिज्जी इतना सबसे तारीफ़ा सुनती हैं बुलवाए बुलवाए ऑन कैमरा, तो इनके बिना कहे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर आके इनकी तारीफ़ करें, इनके किसी एक ऐसे एक्शन की। यार ये लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उन बातों का मतलब यार कभी कोई अस्तित्व क्यों नहीं होता है। और भी बग्गा बग्गी को लेकर भी लगातार बातें बोली जा रही हैं। क्यों बोली जा रही हैं? क्योंकि भाई बग्गा बग्गी अलग ही जगह पे अपना जो है घूमना फिरना कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इन्होंने कॉर्नर किया है। अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, पर बग्गा बग्गी का कल जो वीडियो आया था उसमें भाई साहब वो लोग अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं। अब ये पुराना लेके चल रहे हैं या वाकई में अभी जो है नया कुछ आ चुके हैं घर। अभी तो यही लग रहा है कि भाई बाहर ही बाहर हैं। अब रियल कहानी क्या है, क्योंकि भाई इनके वीडियोस कई बार कई दिन पुराने होते हैं, कई वीक पुराने होते हैं, तो अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। कुल मिला के बग्गा का भी कल जो वीडियो आया था, घर से बाहर दूसरा दिन, दुपट्टा ने की किचन की शुरुआत। लो भाई साहब, तो दुपट्टा ने भी अलग किचन की शुरुआत वहाँ पर डे 2 में, क्योंकि वो लोग भी होम स्टे कर रहे हैं जगह जगह पे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई अब घर से सब लोग बाहर हैं, घर पर कोई भी नहीं है, घर में चोरी का डर नहीं, घर में इतना कुछ है। भाई तमाम लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और ये लोग कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पे, पहाड़ियों से होते हुए इधर उधर सारी चीज़ें घूमते हुए एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं।
तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि दोनों अलग अलग क्यों हैं। मतलब वो लोग भी साथ में आ सकते थे अगर इन सबको घूमना ही था। लेकिन भाई कुनबा वासियों का ये मानना है, 99% यही बात होगी कि हम उनको फ्रीडम दे रहे हैं, हम उनको स्पेस दे रहे हैं। अगर वो स्पेस वाली बात है तो वेल एंड गुड, क्योंकि भाई वो डिज़र्व करती है स्पेस, क्योंकि घर में रहने पे वो स्पेस नहीं मिलता है और साथ में रहने से कुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं था। एक कहेगा आम, एक कहेगा इमली। तो वो भी लड़की है चुलबुली, अपने हिसाब से थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी, जिएगी। बाकी आप सबको क्या लगता है, आज जो हियरिंग हुई है उसमें क्या हुआ होगा, क्या अपडेट आई होगी? अब ये तो जीजा जी की जब वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा। हो सकता है अभी तक आ गई हो, हमने तो अभी तक नहीं देखी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक।